आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अंतरित की। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 45वीं बटालियन का नामांकन रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। और साइबर सुरक्षा और जागरूकता विषय पर देवास में हुआ कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार का हर निर्णय और नीति विकसित भारत को समर्पित है और किसान इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार है। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। वहीं श्री मोदी ने 1,920 करोड़ रुपए की 7,500 से अधिक कृषि अधोसंरचना निधि परियोजनाओं के साथ साथ 1,300 करोड़ रुपए के संयुक्त कारोबार वाले 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार घुमंतू जनजातियों और समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वाशिम के पौहरा देवी में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले बंजारा विरासत संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोदो और कुटकी उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए की राशि किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया तथा इस बार रानी अहिल्याबाई के गाँव में दशहरा मनाने पर भी सहमति दी गई। सीतानगर हवाई पट्टी को विकसित करने सहित अनेक विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया तथा एक क्लिक से लगभग 1.5 करोड़ की राशि लाडली बहनों के खातों में स्थानांतरित की। इस दौरान उन्होंने 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 24 लाख से अधिक बहनों को 450 में गैस रिफिल के 28 करोड़ रुपयों का भी आवंटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 35वीं बटालियन मंडला का नामांकन वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 23,000 से अधिक गांवों के साम्राज्य पर कुशलता, पराक्रम और शौर्य से शासन किया। उन्होंने 51 लड़ाइयों में दुश्मनों का वीरता से सामना कर विजय प्राप्त करने के साथ जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए अपने दुर्गा नाम को सार्थक किया। रानी दुर्गावती का यह बलिदान प्रदेश में सदैव स्मरण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खादी की बिक्री के नए रिकॉर्ड को एक उत्साहजनक उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों के बीच स्वदेशी के प्रति तेजी से बढ़ते हुए रुझान को रेखांकित करते हुए बताया कि खादी इंडिया ने रिकॉर्ड बिक्री हासिल की है। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के खादी भवन में सिर्फ एक दिन में 2,01,37,000 रुपए के उत्पाद बेचे गए। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस उपलब्धि से खादी से जुड़े कारीगरों को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि से प्रदेश के 81 लाख किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते अंतरित की गई। डॉक्टर यादव ने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्लैक रिबन इनिशिएटिव संदेश अभियान के तहत देवास में साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि फिशिंग, बुलिंग, स्टॉकिंग, गेमिंग जैसी साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सतर्क और जागरूक रहकर ही साइबर अपराध का शिकार होने से बचा जा सकता है। साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन नए नए तरीकों से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। धार्मिक नगरी मैहर में नवरात्रि मेले में आज जिसमें 12,000 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक राष्ट्रगान गाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। आज मैहर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहां उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने भी सहभागिता की। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी देशभक्ति के इस आयोजन में हिस्सा लिया। शिवपुरी जिले में रबी फसलों की बोवनी का कार्य किसानों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसी बीच कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उर्वरक प्रबंधन के बारे में किसानों को सलाह दी जा रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए उर्वरकों का चयन करते समय उर्वरकों से मिलने वाली पोषक तत्वों की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में आज मैं भी अभिमन्यु हूँ अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को महिला सम्मान के संबंध में शपथ ग्रहण करवाई गई। शहडोल जिला जेल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बंदियों को कानून की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। आज सीहोर में नेहरू युवा केंद्र ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों सहित नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। खंडवा में राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में गायन, वादन, चित्रकला की प्रस्तुतियां हुई। अशोकनगर जिले में एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ग्राम मोहरी राय में लगभग 3 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में महिला अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अंतरित की। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 45वीं बटालियन का नामांकन रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। और साइबर सुरक्षा और जागरूकता विषय पर देवास में हुआ कार्यशाला का आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।